हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान अनूपगढ़ में विश्वकर्मा चौक के पास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या के विरोध में आज अनूपगढ़ हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया। पहलगाम में निर्दोष हिंदू पर्यटकों की उनका धर्म पूछ कर गोलियों से छलनी करने पर आज पूरे देश और दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदू समाज द्वारा रोष व्याप्त हुआ है। अनूपगढ़ के हिंदू समर्थित समाज द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ता 5 बजे ही इकट्ठे होने शुरू हो गए। वहां पर कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला बनाया एवं ठीक 6:30 बजे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विश्वकर्मा चौक पर रोष व्याप्त किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद का खत्मा हो, इस तरह के नारों के द्वारा पाकिस्तान को ललकारा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कल रात्रि को अनेक तरह के प्रतिबंध लगाकर यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के अब टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। भारत के जनमानस अब पाकिस्तान के खिलाफ और सख्त कार्यवाही की अपेक्षा रखता है। रोष मार्च में नगरपालिका अध्यक्ष प्रियंका बेलान, पूर्व विधायक संतोष बावरी, हिंदू जागरण मंच के संयोजक हुक्म सिंह, शेखावत दानगिरी, मांगीलाल, जांघिड़ योगेश सिंह, बालचंद अग्रवाल, लक्ष्मण रामचंद्र, जांघिड़ मनीष, जांघिड़ भंवर, प्रजापत रमेश, निमिवाल, चिरंजी बशीवाल, मनोज सुथार, मनोज आसेरी, राधा रानी भाटी, हेमलता, जागिड़ रानी, धारीवाल, संजय सिंह, खींची, परमानंद घोड़, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नीतू राठौड़, हनुमान बिश्नोई सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज अनूपगढ़ में हमने पाकिस्तान का पुतला जलाया गया है, जिसके अंदर पुलवामा गांव में जो हुआ था, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, वहां पर सिर्फ मैं हिंदुओं से एक ही विचार करना चाहती हूं कि आप सब लोग इस बारे में जानते हैं कि हमें सिर्फ धर्म के नाम पर मारा गया। वहाँ पर जिन लोगों को मारा गया है उनको सिर्फ धर्म पूछा गया था, धर्म के नाम पर उन पर गोलियाँ चलाई गई थी, जाति नाम से नहीं पूछा गया था। इसलिए मैं आप सबसे एक ही विचार विमर्श सामने रखना चाहती हूँ कि हम सबको एक होना है, एकजुट होइए। जैसे आदित्य योगीनाथ जी ने कहा था कि हम बटेंगे तो कटेंगे, हमें बटना नहीं है, हमें एकता के सूत्र में बंद कर रहना है। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है, हमें हिंदू बनकर रहना है। आज अनूपगढ़ शहर में हमारे हिंदू जागरण मंच द्वारा सभी कार्यकर्ता आज उपस्थित होकर जो मन में जो गुस्सा है, जो आतंकवाद के हमले से पहलगाम में जो हिंदू धर्म के लोगों के साथ में अनावश्यक उनको गोली मारकर जो हत्या की गई, उसके खिलाफ आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर सबने रोष प्रकट किया है। और ये पूरे भारत में जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनके दिलों में जो गुस्सा है, आज प्रश्न खड़ा हो चुका है। जो कहते थे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो क्यों हिंदू धर्म के लोगों से केवल उनकी धर्म का पूछकर ये कत्लेआम किया गया? आज उस प्रश्न का उत्तर हर प्रत्येक देशवासी मांग रहा है। हिंदू धर्म का हर विश्वास करने वाला, हर वो निवासी जवाब मांग रहा है। इसी रोष को प्रकट करते हुए आज सब ने अपने गुस्से को दर्शाते हुए वहाँ के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के रक्षा मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री इसका बदला अवश्य लेंगे। उनके स्टेटमेंट्स में भी ये दर्शाया गया है। और जो सिंधु जल समझौता है, उसको उन्होंने बंद किया और कई निर्णय लिए इसके खिलाफ। पाकिस्तान वालों का जो वीज़ा है वो बंद किया। ये सारे जो फैसले हैं ये स्वागत योग्य है। घटना होते ही ये सब फैसले लिए सऊदी अरब से तुरंत प्रधानमंत्री जी वापस आए, रक्षा मंत्री जी सबसे मिलने पहुंचे
और जो बैठकों का निर्णय है वो आपके सामने है और आने वाले समय में इसका जवाब दिया जाएगा, ये हम सबको विश्वास है। और ये जो गुस्सा है ये थमेगा नहीं, हम सबको एक होकर इस भारत की रक्षा के लिए, इस हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए हम सबको एक होकर काम करना होगा। ये बहुत ही हृदय विदारक जो घटना हुई है जम्मू कश्मीर पहलगाम में, उसके प्रति पूरे देश में एक बहुत बड़ा रोष है और हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसी घटना जो यात्रियों के साथ हुई और जिस प्रकार से उनको मारा गया है, बहुत ही एक सोचनीय विषय है। इसी बात को लेकर पूरे देश में जो रोष है वो आज हमारे यहाँ भारत विकास परिषद के द्वारा भी ये रोष प्रकट करते हुए एक चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होता है, ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इस बात को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी भी पूरी सख्ती से कार्य कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास है कि इनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और ठोस निर्णय इस पर लिया जाएगा, जिसको लेकर के रात ही जो निर्णय हुआ वो भी एक शानदार फैसला मोदी जी ने लिया है। ऐसे आतंकवादियों को कभी बख्शा नहीं जाएगा और पूरे देश में जो ये रोष है वो रोष प्रकट हो रहा है और इस रोष के आधार पे ही हम सब आज एकजुट होकर के ये आह्वान करते हैं कि ऐसे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए पूरे देश में एकता और अखंडता को लेकर के ऐसे आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए सब एकजुट होकर के प्रयास करें, क्योंकि आने वाले समय में ये परिस्थितियाँ और विकट हो सकती है। तो सबको एकजुट होकर के इसके प्रति सब एक साथ आए। ये